जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्लैक होल के बारे में। आप है ना, सो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आखिर ये ब्लैक होल, इस पर ना बहुत बड़ी कामयाबी मिली है भारतीय वैज्ञानिक ने। जो भारत के जो वैज्ञानिक है, हमारे महान वैज्ञानिक हैं भारत के, इन्होंने इस पर काफ़ी शोध किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ना सो इकट्ठा की है ब्लैक होल के बारे में। तो आप जानते हैं जो ब्लैक होल का सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, ये आप है ना सो आप जानते हैं कि है ना सो इसमें है ना सो ये जो है ना हमारे हमारे महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम। तो उन्हीं का जो मैथमेटिकल फार्मूला था, तो उसी के आधार पर ये ब्लैक होल ये सब का खोज किया गया। जो आज जो ब्लैक होल ये सब जो है ना सो जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ये सब के ओरिजिन में श्रीनिवास रामानुजम जो थे, बहुत ही बड़े महान गणितज्ञ थे। तो उन्हीं का इसमें इसके पीछे थ्योरी के पीछे है ना, उन्हीं का है ना सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये सब काम आता है। तो काफ़ी ये भारतीय वैज्ञानिक ही थे श्रीनिवास रामानुजम। अब जाके है ना सो भारतीय वैज्ञानिक जो है, हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस पर बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की है। और इससे है ना सो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ब्लैक होल की सबके काफ़ी है ना जो है ना जटिलता है, इसको खोजने में काफ़ी है ना सो महत्वपूर्ण है ना सो सफलता मिली है और जानकारी मिलेगी। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये ब्लैक होल के बारे में। तो देखिए, भारत के जो वैज्ञानिक हैं ने ब्लैक होल पर काफी अहम खोज की है। तो क्या खोज की है, अहम खोज, तो यही बता रहे हैं। देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के बीच से, देखिए भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या शोध किया है, खोज निकाला है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के बीच से निकलने वाली रेडियो तरंगों की उत्पत्ति का पता लगा लिया है। यानी कि ब्लैक होल के बीच से निकलने वाली रेडियो तरंगों की उत्पत्ति का पता लगा लिया है। तो ये शोध में पता किया है भारत के वैज्ञानिकों ने। अच्छा, अंतरिक्ष में विभिन्न द्रव्यमान के, देखिए अंतरिक्ष जो होता है ना, यूनिवर्स, तो अंतरिक्ष में विभिन्न द्रव्यमान के ब्लैक होल होते हैं। तो अलग अलग द्रव्यमान के ब्लैक होल अंतरिक्ष में मिलते पाए जाते हैं। ये अपने केंद्र से बेहद शक्तिशाली रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये ब्लैक होल क्या करते हैं, अलग अलग है ना सो साइज के है ना सो ब्लैक होल होते हैं। तो इनका क्या काम है, ये अपने ब्लैक होल जो होते हैं, ये अपने केंद्र से सेंटर से बेहद शक्तिशाली रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। वैज्ञानिक अभी तक समझने की कोशिश में थे कि रेडियो तरंगों का उत्सर्जन क्यों होता है। अभी तक है ना, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक है ना इस समझने की कोशिश करते थे कि जो है ना ब्लैक होल है, उसके सेंटर से जो रेडियो तरंग ये सब निकलता है, आखिर क्यों निकलता है, किस लिए निकलता है, ये अभी तक इसका ना अनसुलझा पहेली था। तो वही ना पहेली सुलझाया है भारत के वैज्ञानिक ने। तो देखिए, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक अभी तक समझने की कोशिश में थे कि रेडियो तरंगों का उत्सर्जन क्यों होता है और इन्हें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो देखिए, ये था पूरे दुनिया में अभी बहुत ही बड़ा शोध का विषय, जिस पर भारत के वैज्ञानिकों ने काफी सफलता हासिल की है। देखिए, शोध टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर शुभेंद्र रक्षित बताते हैं कि ब्लैक होल के घूमने से, देखिए ब्लैक होल जब घूमता है, आप तो देखते होंगे टीवी समय या ना सो वीडियो इस समय, ये होता है कि ब्लैक होल के घूमने से निकलने वाली रेडियो तरंगों को डिस्क से भी ऊर्जा मिलती है। देखिए, अब इसमें क्या पता चला है कि ब्लैक होल ब्लैक होल जब घूमता है, तो ब्लैक होल के घूमने से निकलने वाली रेडियो तरंगों को डिस्क से भी ऊर्जा मिलती है। और डिस्क ब्लैक होल का ही हिस्सा है। तो इसको कहां से ऊर्जा मिलती है, ब्लैक होल का जो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है डिस्क, तो उसी से है ना ये है ना सो ऊर्जा मिलती है। तो उसी से रेडियो तरंगों का भी उत्सर्जन होता है। ये पूरा शोध में भारतीय वैज्ञानिक ने पाया है। यही रेडियो तरंगों के उत्पन्न होने की संभावित स्रोत भी हो सकता है। अब वैज्ञानिक यही बोल रहे हैं कि ये जो है ना सो ब्लैक होल डिस्क जो होता है, तो उसी ब्लैक होल जब घूमता है, तो उसका जो डिस्क होता है, तो उसी से है ना रेडियो तरंग है ना सो निकलने की संभावना है ना सो व्यक्त की है वैज्ञानिकों ने। यही रेडियो तरंगों के उत्पन्न होने का संभावित स्रोत भी हो सकता है। यह तथ्य साफ होने के बाद ब्लैक होल के अध्ययन के लिए आगे की राह आसान होगी। तो अब आगे की राह आसान होगी। मालूम हो कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो ये ब्लैक होल क्या होता है, तो देखिए ब्लैक होल जो होता है सो अंतरिक्ष में मौजूद बेहद शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है।
तो इसी को है ना सो ब्लैक होल कहा जाता है। आगे क्या होगा अब इसका शोध में, देखिए शोध में तो पता चल गया ना कि ब्लैक होल के घूमने से निकलने वाली रेडियो तरंगों को डिस्क से भी ऊर्जा मिलती है, और डिस्क ब्लैक होल का ही हिस्सा होता है। अब आगे क्या फायदा होगा, तो ब्लैक होल से जुड़े कई और रहस्य दुनिया के सामने आ सकते हैं। अब है ना सो पता चल गया ना कि कहाँ से उसका रेडियो तरंग निकलता है, स्रोत होता है, घूमता है तो उसके डिस्क से निकलता है, तो ये तो पता चल गया। तो ब्लैक होल से जुड़े कई और रहस्य दुनिया के सामने आ सकते हैं। इस शोध से बिग बैंग थ्योरी के अध्ययन में भी काफी मदद मिलेगी। देखिए इस शोध से बिग बैंग थ्योरी के अध्ययन में भी काफी महत्वपूर्ण है ना सो मदद मिलेगी। बिग बैंग, देखिए बिग बैंग क्या होता है, बिग बैंग ब्रह्मांड की संरचना का वैज्ञानिक सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी आप जानते हैं ना, बिग बैंग थ्योरी, तो क्या होता है कि बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की, हमारा जो ब्रह्मांड है तो की संरचना का वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह बताता है ब्रह्मांड कब और कैसे बना। तो यह बताता है, क्या बताता है, यह बताता है ब्रह्मांड कब और कैसे बना। तो ये बिग बैंग थ्योरी बताता है। तो इस पर ना काफी है ना महत्वपूर्ण सफलता हमारे भारत के वैज्ञानिक ने शोध किया, काफी इस पर महत्वपूर्ण सफलता हासिल किया है। तो इससे है ना पर हमारे देश का काफी नाम रोशन किया है। आज का आगे में ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, इस सब में काफी मदद मिलेगी। पूरे दुनिया को है ना एक नया दिशा मिलेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।